तो पहलवान जी, आपकी एक वीडियो हमने देखी थी 2022-23 शायद, जो नू दंगा हुआ था उसके बाद की वीडियो थी। आप दंगल में कुश्ती लड़ रहे थे, तो उस दौरान जो पब्लिक बैठी थी वहां जैसे दर्शकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो क्या फील हुआ आपके अंदर उस दौरान? क्योंकि एक धर्म और जाति के आधार पर हम देखें तो खिलाड़ी उस चीज को मानते नहीं है, तो आपको क्या फील हुआ उस दौरान? अरे भाई ऐसा कुछ ना है। जय श्री राम के तुम नारे मेरे पास लगवा लो, मैं लगा दूं भाई जय श्री राम का नारा में ऐसे कुछ होता है तो भाई वाली बात हो सके भाई मेरे नहीं, को। उनको क्या कहना चाहोगे जो ये मतलब अरे ऐसी जो हरकतें करते जो हैं? ये जो करे ना भाई वो नीचे गिरे हुए आदमी रहे हैं। नू ना है हिंदू, उन्हीं वो जय श्री राम नारा लगा रही है इसमें भाई हमारी कास्ट में होंगे सब तरीका का। नू ना दोनों साइड रहे हैं यार, ये गिरे हुए आदमी जो भड़काने वाली वो काम कर रहे हैं। राम राम नमस्कार, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे अखाड़े के हम दर्शन कराएंगे जहां कुश्ती के भगवान कहे जाने वाले द्रोणाचार्य गुरु हनुमान कुश्ती के दांव पेंच सिखाते थे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का हनुमान अखाड़ा नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी दिल्ली के हनुमान अखाड़े के सामने है, जहां विश्वविख्यात गुरु हनुमान अपने शिष्यों को कुश्ती के जो है गुर सिखाते थे। तो आपको अंदर लेकर चलते हैं, और भाई हमारे इंटरनेशनल पहलवान है, भारत केसरी है नासिर पहलवान, तो इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ आज की कुश्ती में ये देखते हैं। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं हनुमान अखाड़ा दिल्ली। ये वो विश्वविख्यात गुरु हनुमान की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, और ये छोटा सा एक भव्य मंदिर आपको नजर आएगा गुरु हनुमान और बजरंगबली भगवान का जो है मूर्ति की स्थापना की गई है। और ये आप देख सकते हो पद्म श्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की थी। तो ये आपको हम अखाड़ा दिखाएंगे, जो मिट्टी का अखाड़ा, एक हरियाणा का जो कल्चर है मिट्टी का अखाड़ा, वो अखाड़ा यहाँ जो पहलवान प्रैक्टिस करते हैं, मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद यहाँ से भारत के अनेकों जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहलवान है, वो एक भारत के जो नाम रोशन कर चुके हैं, इसी मिट्टी से निकलकर वो भारत के जो पहलवान है, बड़े बड़े नामी पहलवान मैं कहूँ तो इस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया है। तो प्रणाम करते हैं हम इस मिट्टी को। और ये अखाड़ा जो है ना, इसकी जगह कम है, कम होने के कारण यहाँ इतनी मतलब सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो जो गुरुजी हैं हनुमान, उन्होंने अपना मतलब एक ऐसे रूप में काम किया कि भाई संसाधन कम होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा कुश्ती के लिए काम किया, और सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत को दिए हैं। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है। ये वो गुरु हनुमान जी का कक्ष है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, यहाँ मेडल है, तस्वीर है और ट्रॉफी वगैरह यहाँ रखी हुई है। तो ये है जो गुरु हनुमान जी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। तो इसी कमरे में गुरु हनुमान जी उस टाइम रहते थे और अपने जो अखाड़े के जो बच्चे थे उनके उनकी यहाँ प्रैक्टिस कराते थे। तो कमरा शायद ये छोटा पड़ गया है, यहाँ इतनी तस्वीरें लगी हैं। और बात करें मेडल की, और जो ट्रॉफी वगैरह यहाँ रखी है वो बहुत सी यहाँ इधर रखी है, नीचे भी रखी है कुछ। और एक आप देखिए पुराने टाइम का जो है ना टीवी भी आपको यहाँ नजर आएगा, शायद ये उसी दौर का टीवी है। इसको गुरुजी हनुमान जी इसको जो है टीवी को देखते थे। और भी कुश्ती में एक बड़ा नाम, हरियाणा की कुश्ती नहीं बल्कि भारत की कुश्ती में एक बड़ा नाम गुरु हनुमान जी। तो भाई नासिर पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नासिर पहलवान भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो पहलवान जी, पहले तो आप अपने गांव, जिला, तहसील के बारे में बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मेरा गांव भाई उटावड़ है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा से बिलोंग कर। अच्छा, पलवल जिला आपने बोला है। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं कि जो एक अखाड़े की या पहलवानी की बात आती है तो सोनीपत, रोहतक, ये एरिया ज्यादा प्रचलित है इस चीज के लिए कि कुश्ती या पहलवान कोई भी है। तो आपका जो एरिया है मेवात का, या हम कहें पलवल का जो एरिया है, वहाँ कोई और भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है या आपने ही वहां से शुरुआत की है? क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं, पहलवानी तो भाई बहुत हुए हमारे साइड में, पन्नू है इस चीज का वो नहीं है कि भाई इंटरनेशनल नेशनल इन चीजों का इतने वो नहीं है कि वहाँ ना तो कुछ ऐसा कि भाई स्टेडियम है ना कोई मैट है। सब जैसे बच्चे जैसे प्राचीन जैसे काल से जो कुश्ती चली आ रही है ना, बूढ़े बड़े की जो परंपरा है, शौक है, मिट्टी की कुश्ती का कल्चर। मिट्टी की कुश्ती का शौक है कि इस चीज पे ध्यान ना देते भाई नौकरी लगना है मैट पकड़ के। तो आज के टाइम में भाई नौकरी मैट सुई मिला है पहलवानी, ना तो वहाँ भाई कोई ग्राउंड है ना कोई स्टेडियम है।
बस ऐसे ही हमारे भी जैसे परिवार में ना जैसे कुश्ती की परंपरा चली आ रही है, जैसे बाप दादा, जैसे हमारे दादा भी जैसे पहलवान रहे हैं, जैसे बीएसएफ में रिटायर है मुश्ताक अहमद, जैसे सब जानते हैं सब। उसी ने भी इसी अखाड़े में पहलवानी करी है, मेरे पापा ने भी जैसे पहलवानी करी है जैसे गाँव तक। तो जैसे दादा आ गए तो बाहर यहाँ वो नौकरी लग गई भाई, मैट पे करी जैसे। तो भाई जो गाँव में रह गए तो वही भाई मट्टी में रह गए, वही अपने वही देहाती कुश्तियों में। तो नसीर भाई, आप यहाँ दिल्ली की तरफ कब आए और कुश्ती में आने का मकसद क्या था? किसी ने जोर जबरदस्ती आपके साथ की है या फिर आपका खुद का मन ये था कि मेरे को बड़ा पहलवान बनना है? भाई देख खुद का भी मन था और कुछ पापा का भी, भाई मेरे पापा के भी घना शौक है भाई पहलवानी का। तो मैं जैसे पापा ही जैसे बचपन में जैसे मेरी वही पहलवानी ले आना ले जाना। तो 2012 में जैसे मेरे पापा ही यहाँ करके गए थे मैंने अखाड़े में, और हमारे पापा के जो उस्ताद है नसरुद्दीन खलीफा, वो मेरे को यहाँ छोड़ के गए थे अखाड़े में 2012 में। वो क्या उम्र रही होगी जिस टाइम आप यहाँ दिल्ली अखाड़े में आए, हनुमान अखाड़े में? जब मेरा भाई इतना ध्यान है मेरे को 57 किलो कुछ वजन था मेरा उस टाइम। मतलब आप बच्चे थे उस हाँ टाइम उस टाइम छोटा था बहुत मैं, जैसे एलकेजी यूकेजी का बालक होता है जैसे पहली जोड़ में मैं जोड़ करके निकला करता था उस टाइम जब आया था। फिर 2-3 साल में 1 साल बाद जैसे नवीन पहलवान हो गए जैसे अपने, तो पहलवान जी जैसे अपने जैसे नए नए बालक आ करे अपने साइड थोड़ा लगाओ करे जैसे पहलवान जी सुही। तो ये मेरे जो वैसे प्यार में जैसे जोर करा कर मैं और से ज्यादा ना हंगा लगा करो निकल जोरा में। फिर ऐसे ऐसे इनके ये मैं इनके खेल जोर करने लग गया था भाई नवीन मोर पहलवान जी हाँ के साथ? नवीन मोर पहलवान जी के खेल। तो फिर पहलवान जी ने थोड़ा भाई सपोर्ट करा, कोई भी बात रह करी जैसे मेरे बड़े भाई की तरह अपने, तो जोर जार करवा करे भाई बढ़िया। तो इनके जोर कर करके भाई इनके साल 6 महीना में थोड़ा ठीक होने लगे भाई, दंगड़ा में भी सही सही लड़ने लगे कुश्ती। दूसरे नंबर वाले ने भाई किसी ने ना छोटे, ठीक 1 नंबर वाले डरने लग गए। फिर ऐसे 15 में 16 पहलवान जी ने फिर जबरदस्ती ताने लड़ाने लगी भाई, जो ठीक ठीक पहलवान चल रहे हैं अपने, मौसम हो गया पहलवान, कृष्ण हो गया, जोगिंदर पहलवान जी हो गए। मतलब जो बड़े नामी पहलवान उनके साथ आपकी कुश्तियां होने लगी? हाँ इनके गैल कुश्ती हुई भाई जबरदस्ती, पहलवान जी ने बोला भाई तू किसी से मार डाना है, तू हमारे गैल जोर करे है नो है। तो ऐसे करके पहलवान जी ने मेरी कुश्ती करवा दी कृष्ण पहलवान के गैल कासण गाँव। हाँ कसम गाँव? कासण गुड़गांव के पास हाँ में। हाँ हाँ। फिर उस टाइम भाई मैं बालक था इनके आगे तो परनू है भाई। तो उन्होंने बोला तू 6-7 मिनट भी लड़ लेगा तो ठीक है इनके खेल है। तो ऐसे ही मैं लड़ दिया, तो मैं इन पर ठीक पड़ गया था उस दिन कुश्ती में। अगले दिन जोगिंदर पहलवान सूगी फिर वो भी कुश्ती बराबर छूटी भाई, ये मेरे से तगड़े थे पर फिर मैं इन्हें भाई थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, इनके गोड्डे खा खा के राजीव भी पहलवान भी करवा देख रहा हूँ जोर। फिर उसी टाइम से भाई हवा आने लगी, फिर लोग बाग जाने लगे बढ़िया तरह। भारत केसरी पहली बार कब बने थे आप? भारत केसरी भाई पहली बार 2016 में लड़ा था, वो भी नवीन पहलवान ने जबरदस्ती लड़ा दिया मेरे को। कि मतलब 2 गुट थे, हम्म। एक एक मतलब ये एक ग्रुप में तो मैं पहलवान थे, दूसरे ग्रुप में हितेश और प्रवेश पहलवान थे। अच्छा। और उस टाइम वो भी दोनों बढ़िया फिट थे। ठीक है मतलब टीम का मुकाबला था आप और नवीन मोर हाँ जैसे ग्रुप में थे, जैसे हाँ, सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच रहे थे जैसे आप और नवीन पहलवान जी हाँ थे और वो मेरी पहलवान के गेला की सेमीफाइनल में। तो पहलवान को मैं तो अपने कपड़े पैर के अपने घूम रहा था आराम से, मैंने अब तो पहलवान को कुश्ती देनी है, मैं तो हड़का ही था बहुत बालक था इनका आगे। तो परली साइड से उन्होंने प्रवेश का नाम दे दिया भाई, उसमें कुछ गुटबाजी होगी तो वो बोले भाई एक साइड से एक आ जाओ बस कुश्ती बस सीधी फाइनल होगी भारत केसरी की। राजनाथ सिंह उस टाइम आ रहे थे दंगल में, तो महाबली सतपाल पहलवान जो अपने अखाड़े के बड़े बड़े पहलवान ने यही डिसीजन लिया भाई एक आ जाओ। उन्होंने अपने साइड कर दिया भाई परवेश पहलवान ने बोला भाई नासिर न लड़ांगे हम तो। मैंने कि पहलवान जी मैंने क्यों करवाओ, मैं तो हाड़ गाँव बहुत है खाम गाँव। मैंने कि ठीक सना मैं बोलो मैंने तेरे पे भरोसा है, तू लड़ तू कुश्ती जीतता है वैसू भाई। ऐसे ही वो लगा पहलवान ने बस कह दी, पर थोड़ा सा हौसला सा बन गया भाई, बड़ा है भाई कुछ कह रहा तो चलो। पहलवान मैंने तो 10-0 का आंकड़ा कर दिया था। वो कुश्ती आपने हाँ जीती मैं 10-0 जीत गया, तो भारत केसरी आप बन गए भारत थे। केसरी में बन गया था। तो तब पहली बार बना था जब मैं 18 साल का भी ना हुआ था उस टाइम। अच्छा, आप 18 साल से जूनियर की कम? मेरी पहली साल थी उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो नासिर भाई, आप जैसे पलवल आपने जिला बताया अपना, वहां से आप बिलोंग करते हो, आप वहां से छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ आए, तो यहाँ आने के बाद क्या कुछ दिखा आपने एकदम से इतने बड़े शहर में आना और बड़े बड़े नामी पहलवानों के साथ आपने मुलाकात पहले करी? तो भाई भी सोचे है काम घूम में रहे हुए कि हम यहाँ तो तगड़ा अलग अलग जगह के नहीं पहलवान नहीं मिले आपको भाई फिर? वहाँ जैसे गांव में रहे हुए है
जब तो नहीं सोचा भाई हमसे बड़ा पहलवान कोई ना आया तो एरिया में, हमसे बड़ा कोई रुस्तम ना आया तो भाई हाँ आगे देख के हम तो इनका आगे कुछ भी ना भाई, इन्हें देख के हम डर गए। वही इतने बड़े बड़े आदमी, तो नवीन पहलवान था भाई, राजीव पहलवान भाई, इतने बड़े बड़े मानस मन की भाई, इन्हें देख देख के भाई फिर थोड़ा वो बना कि भाई हमने भी ऐसा ही पहलवान बनना है। तो इनको देख देख के भाई थोड़ा जनून हुआ, सही मेहनत करने लगे बढ़िया, खाने पीने का अपना टाइम पे सोए टाइम पे खाए, और खुद में भी लगा नहीं भाई पहलवानी की, तो ऊपर वाले ने सुनी नहीं, तो ठीक हो गया उन्हें पहलवानी। तो पहलवान जी, एक पहलवान का ना बहुत से लोग होता है, जैसे ओलंपिक में मेडल आता है किसी पहलवान का, या कॉमनवेल्थ में एशियन चैंपियनशिप में मेडल आता है, तो बोलते हैं कि गोल्ड मेडल आ गया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, जो उसके पीछे संघर्ष भरी कहानी होती है पहलवान की, वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। भाई क्या संघर्ष आपकी जिंदगी में हुई, और मतलब कभी चोट लगी हो आपको, तो उसके बाद आपको ये महसूस नहीं हुआ कि भाई मैंने गेम गलत चुन लिया, इसको छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाना चाहिए? ना भाई 2019 में मेरी सर्विसेज का फाइनल में कुश्ती में चोट लगी थी, मेरा लिगामेंट टूट गया था, उसके बाद मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। पर नू है भाई, देखो अगर समय है तो सब कुछ है, अगर अगर आपका समय बुरा चल रहा है ना तो कोई ना पूछता, ये चीज मैंने देखी है भाई, कोई ना सुना। कैसे करूँ, तो रिकवरी कैसे करी आपने फिर उस दौरान? नहीं भाई एक्सरसाइज कर वगैरह, जब ऑपरेशन के बाद थोड़ा भाई आदमी थोड़ा फील तो और बालक मेहनत करते रहे, थोड़ा सी यूँ फील होता रहा कि यार मैं भी मेहनत करूँ, जैसे इस चीज का थोड़ा दुख सा होता रहा भाई, और बालक देख के मेहनत कर रहे हो और मैं ना कर पा रहा हूँ, तो अच्छा कुछ नहीं है। 2 महीने में वही आ जाए, सब कुछ आ जाए, अगर टाइम से अपने रूल रेगुलेशन में अच्छे से मेहनत करोगे अपने, बस भाई अपने ऊपर वाले ने याद करो, बस अपने गेम्स में अपने फोकस, सब चीज वही हो जाए, ऐसा कुछ ना है, खाने पीने में बढ़िया सब चीज रिकवरी हो जाए। फिर भाई कुश्ती भी लड़ी, जो ठीक चल रहे थे उस टाइम उनके गेल कुश्ती लड़ी ही। तो पहलवान जी, आपकी एक वीडियो हमने देखी थी 2022-23 शायद, जो नू दंगा हुआ था उसके बाद की वीडियो थी। आप दंगल में कुश्ती लड़ रहे थे, तो उस दौरान जो पब्लिक बैठी थी वहां, जैसे दर्शकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो क्या फील हुआ आपके अंदर उस दौरान? क्योंकि एक धर्म और जाति के आधार पर हम देखें तो खिलाड़ी उस चीज को मानते नहीं है, तो आपको क्या फील हुआ उस दौरान? अरे भाई ऐसा कुछ ना है, जय श्री राम के तुम नारे मेरे पास लगवा लो, मैं लगा दूं भाई जय श्री राम का नारा में, ऐसा कुछ होता है तो भाई वाली बात हो सके भाई मेरे नहीं, वो। उनको क्या कहना चाहोगे जो ये मतलब अरे ऐसी हरकतें करते जो हैं? ये जो करे ना भाई, वो नीचे गिरे हुए आदमी रहे हैं, नू ना है हिंदू, उन्हीं वो जय श्री राम नारा लगा रही है इसमें भाई, हमारी कास्ट में होंगे सब तरीका का, नू ना दोनों साइड रहे हैं यार, ये गिरे हुए आदमी जो भड़काने वाली वो काम कर रहे हैं। एक बात जो दंगल करवा रहे हैं वो भाई जिनने मैं बुलाया था वो भी तो हिंदू थे भाई, ठीक है। अब एक बात बताऊं, यहाँ 100 पहलवान रहे हैं हनुमान अखाड़े में, ठीक है, अगर उनका उनके प्रति मेरे जातिवाद होता तो मैं उनका आगे रह लेता भैया, नहीं रहा। मैं अकेला मुसलमान पहलवान हूँ यहाँ 100 के बीच में, ठीक है, चाहे मेरे 100 कितने भी हल्के हैं कितने भी जूनियर है ना, अगर 100 मेरे 100 भाई नफरत करने लग जाते तो मैं 10 भी करने लग जाते, एक बात 2 आता तो हम 100 आदमी ने थोड़े मार सके। एक बोली भाषा ऐसी चीज है भाई जिसको हम हजारों आदमी का दिल जीत सके। तो भाई वही चीज है कि अगर ये मेरी से नफरत करते तो मैं आज मैं भी पहलवान ना हो तो मैं गली मोहल्ले का पहलवान होता भाई, अपने गांव का ही, ठीक है, मैं भी वही 500 1100 5100 11,000 को लड़के अपने घर बैठ जाता हूँ, और अपने वही ठीक है जो भी काम था अपने वही रहते हैं, खेती खाती में वही लगे रहते हैं। नासिर पहलवान बनाने में अहम योगदान किसका मानते हो? भाई देखो मैं देखो भाई सभी का भाई वो बहुत योगदान रहा भाई, देख माँ बाप भाई फैमिली का, जैसे मेरे घर मेरा भाई भी रहता ना पहलवान है ना भी, फिर उसके बाद में पहलवान मिल गया था भाई, उसने भी बहुत सपोर्ट किया पहलवान ने भाई, जो आदमी भाई यहाँ बड़ा आके मिल जाए, मतलब कि माँ बाप मार्गदर्शन करने वाला आपको मिल गया, मतलब कि माँ बाप के बराबर हो जाए, फिर बिन्ने पहलवान था भाई, ठीक है। पर वही वाली बात है भाई, इतने सपोर्ट करने लगे दोनों भाई, वाली बात है भाई, एक मेहनत करवा पहलवान तो जैसे जो पहलवान ही करा था अपनी, फिर एक भाई की तरह वही वाली बात है भाई, जब बड़ा आदमी एक पहलवान सीनियर माँ बाप की तरह प्यार देने लग जाता वाली चीज, उससे बहुत फर्क पड़ा है, ठीक है। दूसरी जगह जाके और फिर भी यार हम कम्युनिटी के ना होते फिर भी भाई समझना ना मनता। यहाँ कुछ आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हुई? आप शुरू शुरू में नए आए, आपको शुरू- अनजान यहाँ सब कुछ, तो आपको क्या कुछ परेशानी हुई आने के बाद, या शुरू कुछ शुरू नहीं? शुरू शुरू में तो भाई बहुत दिक्कत हुई, जैसे रूम जैसे अंदर जगह भी नहीं, जैसे सब बाढ़ जैसे मैट पे सो में है, तो ऐसे फिर थोड़ी दिक्कत आई शुरू में, बहुत ज्यादा दिक्कत आई, थोड़ा जी ना लगे था, मन भी ना लगा था, फिर जैसे अपना शुरू शुरू में तो मैं रोन भी लग जावे यहाँ, फिर भाई ऐसे ऐसे फिर बाद में जैसे थोड़े ठीक हो गए, जैसे मेडल वेडल आने लगे,
फिर अपना आप जी लगने, फिर तो साल साल 6 6 महीने में घर जाने लगे, नहीं पहले तो 10 दिन में भाग जा कर घर। तो पहलवान जी आपकी उपलब्धियां क्या क्या, आज तक आपने क्या क्या टाइटल जीते हैं? भाई मैंने भारत की स्थिति का टाइटल जीता भाई, जूनियर में, सब जूनियर में भाई, जैसे नेशनल में भी भाई कई बार मेडल है, जैसे अंडर 23 में भी, एशिया में भी, जैसे भारत की स्थिति का 8 बार भाई खिताब जीत। तो पहलवान जी जैसे आप दिल्ली से अखाड़े में प्रैक्टिस करते हो और बहुत से पहलवान आपको देख रहे होंगे, तो एक पहलवान बनने के लिए क्या कुछ चीज जरूरी होनी चाहिए इंसान में कि भाई वो ही इंसान पहलवान बन सकता है जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी? भाई देखो, सब चीज को, अगर जैसे एक इंसान को पहलवान बनने के लिए ना सब चीज का भाई त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, सब चीज छोड़नी पड़े है भाई, ना घूमना फिरना, ये तो सबसे पहले तो अपने भाई भगवान ने याद करो भाई, कोई अब जो अपने भगवान करो भाई, अल्लाह याद करो, ठीक है, बात एक ही है। फिर दूसरा अपने भाई जो गुरु है उनका सम्मान करो, ठीक है। तीसरा अपने भाई मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। चौथा अपने खाने पीने पे, ठीक है, गलत चीजों से बचो भाई, ठीक है, अपना आप पहलवान बन जाएगा। पहलवान जी बहुत से पहलवान ऐसे देखे हैं हमने जो मतलब कामयाब नहीं हो पाते हैं, उसके बाद वो किसी गलत रास्ते पर निकल लेते हैं, बदमाशी की तरफ या नशे की तरफ चले जाते हैं। तो उन पहलवानों को आप क्या सीख या क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई बहुत से भाई जैसे सक्सेस ना हो पाते, वो ये सोचे हैं, फिर वो दिमाग में ये ठान ले भाई हम सक्सेस ना हुए, फिर वो गलत काम करने लग जाना से पता है, ये गलत है भाई यार। भगवान ने यार ये ऐसा शरीर दिया, सब चीज दी, सब चीजें वो थोड़ा यार, कोई आदमी भूखा तो न मर जाएगा, नौकरी ना मिली तो, अरे नौकरी से ज्यादा तो भाई आदमी नॉर्मल काम करे ना उसमें कमा ले है, रोटी दाल की पूर्ति ही हो सके भाई नौकरी में, उससे ज्यादा आदमी अगर दिमाग यूज करे तो उसको 10 गुना पैसा कमा सके है। की गलत काम करने क्यों, एक पहलवानी के नाम पे भी कलंक लगवाना था, पहलवानी करी गांव ने ग्वांड ने भाई सब चीज नु के भाई वो छोरा पहलवान है, ठीक है, कल को करके तू गलत काम करने लग जा है, उस पहलवानी के नाम में बदनाम करे है, थोड़ा इन चीजों की वजह से भाई। वो एक पहलवान गलत करता तो पब्लिक है ना हर पहलवान को गलत नजरिए से देखने लगती है फिर फिर। उसकी वजह से भाई घर के ने भी सुना तुमने इसको पहलवानी करवाई, वो ऐसा पहलवान बना, तो इन चीजों से भाई मैं तो ये कहूँ पहलवान भाई जितने भी है यार, इससे अच्छा तो भाई और बतेरे काम है, कुछ भी कर ले आदमी, नौकरी से ज्यादा कमा सके है अगर आदमी थोड़ा दिमाग यूज करे अपना। नौकरी कुछ ना होती भाई, नौकरी से ज्यादा तो आज के टाइम में भाई पहलवान, मट्टी वाले पहलवान, बतेरे पहलवान, तो भाई जैसे जो दंगल के पहलवान उन्होंने पहलवान नौकरी छोड़ दी अपनी, कि रोज के भाई 1,50,000 रुपया रोज मिला है दंगलन में, ठीक है, पूरे सीजन में कम 100 दंगल 1 करोड़ हो गया। तो नासिर भाई जो आज की कुश्ती का दौर है और जो पुरानी टाइम की कुश्ती का दौर था उसमें क्या कुछ फर्क देखते हो? भाई आज का टाइम की कुश्ती में बहुत फर्क है भाई, जो पहली कुश्ती थी, मतलब पहले तो भाई एक एक पॉइंट पे 1 घंटा कुश्ती हो जाए, जैसे बता कर कुछ साहब हो गए हमारे बड़े पहलवान बताए हैं, जैसे संजय पहलवान हरे हैं और भी हैं जैसे करतार सुबह, इनकी 1 घंटा पॉइंट टाइम पे कुश्ती हुई, पॉइंट ना दे, आज के टाइम में भाई 3 मिनट तो 10 पॉइंट बनाते हैं, इतनी फास्ट होगी कुश्ती। पहले 1 घंटा कुश्ती खड़े रहे, एक हाथ गाल लिया तो भाई 10 मिनट तक उसने पकड़ कर रहे, अब तो भाई 10 मिनट में कितना टेक मार दे बाढ़। दंगल की अगर हम बात करें, जैसे कल दंगल था गुरु हनुमान की जन्मदिन के ऊपर जो दंगल करवाया था निजामपुर दिल्ली में, आपने 2.5 लाख की कुश्ती लड़ी वहां पे, लेकिन बराबर रही वो कुश्ती। तो दंगल को लेकर क्या कहना चाहोगे कि दंगल जो है अब कम हो रहे हैं या क्या कुछ है? जो मिट्टी की एक कल्चर है, हरियाणा की कुश्ती का कल्चर है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई आज का टाइम में ना बताओ क्या है कुश्ती का, दंगलों का भी ऐसा हो गया कि जो अपने अपने है ना, जो तेरे जानकार है उसकी कुश्ती करवा है, जो तगड़ा है ना उसकी ना करवाती, मतलब मैं तगड़ा हूं ना भाई यार, कोई भी तगड़ा, चाहे कोई किसी का है, किसी कोई भी है, पर यार जो तगड़ा है ना, जो भाई 1 नंबर पर लड़ूंगा मैं तो, किसी जो मारे मरे भाई, सीधी बात है, जो 1 नंबर का उसने लड़ाओ, नू ना है तू मेरा जानकार, चाहे तो तू चौथे नंबर का पहलवान है उसकी करवाएंगे 1 नंबर पे, नू ना आज के टाइम में यूं चल रहा भाई, कि दंगड़न की सारे इनकी दंगड़न की भाई, सारे दंगल इस तरीका से खराब हो रहे हैं कि पहलवानी भी इसी तरीका से खराब हो रही है, जो थोड़ा भाई यो सेटिंग साटिंग चलन लगी नहीं, आज ज्यादातर भाई दंगल खराब हुए हैं आज के टाइम में, इसी वजह से दंगल में ज्यादातर पहलवान आज के टाइम में इतनी कहाँ पहलवानी करते भाई, पहले तो लोग वाग पहलवानों ने जो 1 नंबर का पहलवान था ना, आज के टाइम में 1 नंबर का नाम देते तो 10 पहलवान पहुंच जाए, पहले गिने चुने पहलवान है भाई, हमने भी देखे है भाई, पहले हम जब छोटा था मैंने गिने चुने नाम थे भाई, जोगिंदर पहलवान हो गया, मौसम खत्री पहलवान हो गया, इनके नाम सुने भाई हम,
अपने नवीन मोर पहलवान हो गया, राजी तोमर हो गया, सोनू पहलवान जी हो गए मंडोटी वाले, इनका नाम सुना करे यार लोग बाग इन देखने को तरसा करे। अब तो तू नाम ले दे भाई, छुट्टी के पहलवान 10 निकल के भाग जाए एकदम, जो वजन बढ़ा ले और भाई मैं भी छुट्टी पे, मेरे भी छुट्टी। भाई साहब पहले भाई गिने चुने नाम है, यही लड़निया इनके ना कोई लड़े है, घंटा घंटा खड़े हो जाएगा, अरे अकेला कौन। वेल ट्रेंड पहलवान होते थे हाँ वो पहले भाई इन्हें देखने को लोग पब्लिक तरसे ही, ठीक है नो भाई उस पहलवान ने देखने देखने के। पर अब तो भाई ऐसे पहलवान भाई वाली बात पेट बढ़ा गए वाली बात, कोई भी छुट्टी पे खड़ा हो पावे। 1 साल पहलवानी करेंगे मैं भी छुट्टी पे भाई, वजन बढ़ा गया। तो नासिर भाई, जैसे हम पहले पुराने गांव में जब दंगल होते थे, हर मतलब होली दिवाली जैसे त्योहार है उन पे दंगल होते थे गांव में, तो जैसे कोई भी दर्शक जैसे देखने आते थे, तो वो क्या था, जैसे कुश्ती आपकी और दूसरे पहलवान की कुश्ती, तो वो अपने तरफ से नाम बोल देते थे कि मैं घी का पिप्पा दूंगा अगर नासिर पहलवान जीत गया या दूसरा पहलवान जीत गया। अब वो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्यों? भाई आज के टाइम में घर घर के परिवार वाले राजी ना होते, ठीक है। और वो दूसरी बात रही वो भाई प्यार प्रेम ना रहा आपस में। अब एक घर में दो पहलवान हो आपस में करते पाओ, यूं मेरे से तगड़ा ना हो। पहले एक घर में भाई, पहले आपने भी छोड़ी हो गई, एक घर में 10 भाई है तो एक कमा करो ना, 9 बैठ के खावे, वो टाइम था। अब तो ऐसा हो भाई दूसरा भी नु जाने का लकमस में खाए चलो रोटी ने भी, वो टाइम चल रहा है भाई आज का टाइम में, तो भाई कल हो गया। नासिर भाई, अब जैसे आप बात करें क्रिकेट जो खेल है, अब जैसे क्रिकेट के पीछे जो भारत और वो पाकिस्तान का मुकाबला हुआ या इंग्लैंड के साथ मुकाबला हुआ, न्यूजीलैंड के साथ जो मुकाबले हुए, उस पे जो वो लाइव चैनल पे आता है जिसपे 90-90 करोड़ जो आदमी है ना उसको मैच को देखते हैं, लेकिन अगर कुश्ती को हम इसी प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहें तो लोग कुश्ती की तरफ अब आकर्षित नहीं रहे पहले की बजाय, तो क्या मानते हो? भाई कुश्ती का यही है खत्म होने का कारण भाई, जैसे यो हमारी प्राचीन जो कुश्ती है ना, मिट्टी के बूढ़े बड़े पर बहुत पसंद करे, जैसा टाइम बदलता जा रहा है, जैसे नए बालक आते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी बदलती जा रही है, तो यो कहाँ रह गई, ये तो अपने प्रोफेशनल हो रहे हैं भाई। बढ़िया आज के टाइम में पैसा, हर इंसान पे पैसा हो गया, बढ़िया शौक रखे, बढ़िया गाड़ी रखे हैं, नए नए बालक आपने देखे होंगे, और नशे करने पत्ते करने भाई वो, और वो बूढ़े बड़े देखे करे भाई कुश्ती। पहले जिन्हें शौक था, जो पुराने जो है ना बूढ़े बड़े, इनकी जैसे भाई जैसे जनरेशन बदलती जा रही है, ऐसे कुश्ती का भी कम होता जा रहा है क्रेज। तो पहलवान जी, अभी आपका टारगेट कौन सा मेडल है, कौन सी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप या कोई और भाई चैंपियन? अगस्त में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी ना, उसके ट्रायल दूंगा भाई। अगस्त में वर्ल्ड हाँ चैंपियनशिप वर्ल्ड होंगे। चैंपियनशिप उसके ट्रायल दूंगा भाई। और जैसे अब तो जैसे फिलहाल तो दंगल है चल रहे हैं, ये कुश्ती में दंगल में, तो भाई दंगल में तो जैसे जैसे पैसा मिल जाता है उससे ही खर्चा चल रहा है भाई, न नौकरी के पैसा से तो पूर्ति ना होती है, कई लाख रुपए खर्चा आ जा महीना भाई। और वैसे भी 5-6 बालक रहे हैं गेल जैसे, उनका भी खर्चा देना हुआ है। मतलब वो एक कहावत है हरियाणा में कि भाई पहलवान बनाने के लिए घर की चारों कौन हिलती हैं, तो मतलब आज वो कुश्ती जो है ना वो एक मतलब आम परिवार के बस की नहीं है, कुश्ती एक पैसे वाला गेम है। भाई यार घर सु में हमारा भी बहुत ठीक बहुत है भाई, वाली बात ऊपर वाले की दया सु, ऐसी कोई बात ना, भी थोड़ा छोटे मोटे एक बिजनेसमैन आदमी है, छोटे मोटे मतलब कितने बड़े भी ना, पर नो है भाई। घर के जैसे मैं पीछे से चले जब मतलब कि भाई किसी के बस की ना है महीना गेल, मतलब कि 10,000 रुपये भारी पड़े आदमी रोज महीना गेल देगा तो भाई, ठीक है वो तो हो जाए। पर नो है भाई दंगल पहलवानी के पैसा ना भाई दंगल में से ही निकल सके है, कोई पूर्ति हो सके है। तो आज के टाइम में भाई इतना भी ना लंबी चोटी पहलवान अगर अगर साल 6 महीने बड़ा ठीक कर लेने, तो अपनी पैसा पे खुद काट सके। आज के टाइम में भाई इतना पैसा दंगलों में अपना खर्चा आराम से निकाल सके। पर आज के टाइम के बालक हवाबाजी हवाबाजी ज्यादा फुकरापंती में रहे हैं। अगर आपके इनके घर के पे ठीक जमीन सब चीजें हवाबाजी के मारे अपने करे है, नू सोचे यार की करेगा पहलवानी करके। पहले तो पहलवानी भाई शौक के लिए करे है, मतलब कि एक शान की लड़ाई रही, पकड़ी की लड़ाई रही, गांव में शुरू ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के जाए भाई आज छोरा की कुश्ती है, ठीक है उस गांव में है। पहले तो ये इज्जत की लड़ाई की, अब तो बहन पैसा की लड़ाई रहेगी, ठीक है। आज के टाइम में कितना बड़ा धुरंधर है, पैसा के चक्कर में तुम्हें वो भी देखे दंगड़न में लौटते। पर अपना तो भाई यो है, आप बस ज्यादा ना चाहिए भगवान पर, दोनों टाइम रोटी टाइम पे मिल जाए बस, अल्लाह से यही है। ज्यादा ना चाहिए, अपनी इज्जत की जिंदगी जीनी है भाई। पहलवानी कर रहे हैं अपनी इज्जत के लिए कर रहे हैं, पैसा के लिए ना कर रहे हैं।
ठीक है, मैं तो और पहलवान भाई ने भी ये कहूँ भाई, अगर पहलवानी करो तो अपनी इज्जत के लिए करो, अपनी शान के लिए करो, माँ बाप उनकी शोहरत बढ़ाओ भाई। अपनी यार पहले शान की पगड़ी की लड़ाई, दंगड़न में जो कुश्ती लड़ाई जा वही, अब तो पैसा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बस। चाहे तो 10 कुश्ती हार जा, कोई फर्क ना पड़ता किसी पे। भाई हमने जैसे ये पहलवान भी देखे, नवीन और राजू तोमर पहलवान, पहलवान की कुश्ती खराब होगी पीछे सीख में, मेरा आगे की बात है, वो कहाँ होगी। 5 दिन तक नवीन मोर पहलवान कमरे में से बाहर ना निकले, 5 दिन। हाँ भाई यार उस चीज जो फील हो है भाई, कुश्ती हारने के बाद वाली बात है यार, उनने इज्जत के लिए पहलवानी कर रहे हैं वो उन्होंने थोड़े मेहनत कर हाँ रखी है ना, उस पर गुस्सा था कि बिल्कुल, वो पैसा हारने के से लिए थोड़े करे भाई। 5 दिन तक कमरे में से बाहर ना निकले, उस चीज की मैंने पता है भाई, उसकी पहलवानी महाराष्ट्र साइड कुश्ती खराब होगी 2016 की बात है शायद, पहलवानी की कुश्ती खराब होगी तो 5 दिन तक कमरे में से बाहर ना निकले थे। मतलब कि पहलवान, मतलब कि चोट चाट बन गई, मतलब उस तरीका से कंधे में, तो कुश्ती खराब हो गई, एकदम पड़ गया। तो मतलब कि शायद हाँ गट्टा था, हाँ राजस्थान में फाइनल कुश्ती चलती भारत की श्री की। तो 5 दिन तक भाई कमरे में से बाहर नहीं निकले, वही वाली बात है भाई, जिनके लगे है, जिनने करी है पहलवानी, जो अपनी इज्जत के लिए कर रहे सच्चे हैं, मन से जो कर सच्चे रहे हैं। मन से हुआ, तो वही चीज है भाई। अब तू ऐसा काम कर, दांत फाड़ते होंगे कुश्ती हारने के बाद में बाहर निकलते। तो पहलवान जी मैं कह रहा था नासिर भाई, जैसे मेवात और जो पलवल का एरिया है, वहाँ संसाधनों की कमी क्या आज भी है? अगर खेल के क्षेत्र में हम बात करें तो अब क्या वहाँ आप देखते हो कि संसाधन है, कुछ सरकार ने फैसिलिटी दी हुई है? भाई कुछ भी ना हमारे साइड, ना तो कोई कुछ भी, ना क्रिकेट का ना कुश्ती का किसी तरीका कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। जैसे हमारी 4 सीट है विधानसभा की मेवात में, हरियाणा की। तो जैसे नू हो गया, अतीन हो गया, और अपना पन्हाड़ा हो गया, फिरोजपुर हो गया, 4 विधानसभा सीट है, ठीक है। और कैबिनेट मंत्री तक रह लिए, पर मंत्री ने अपना पेट भरने से फुर्सत ना मिलती। ना तो वहाँ कोई स्कूल है कोई ऐसा, ना भाई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है कोई किसी तरीका की, किसी तरीका कोई ऐसे ऐसी फैसिलिटी। अगर कुछ भी कर रहे हैं तो बालक अपने जो उनके घर वाले पेरेंट्स हैं, अपने बलबूते कर अपने रहे हैं। बलबूते पे कर रहे हैं भाई, किसी का कोई वो ना है सहारा। ठीक है ना, हमारे वहाँ कोई कुश्ती का मैट है, किसी तरीके का कोई ऐसी फैसिलिटी ना, कोई भाई कोई ऐसा अखाड़ा हो जिसमें भाई कोई गवर्नमेंट, जिसमें भाई बालक जाके प्रैक्टिस करिए आ जा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। जैसे ना हरियाणा में कहावत है कि भाई कोई गवर्नमेंट टीचर है या कोई सरकारी अफसर है, कोई भी है, उसको ना अगर वो काम नहीं कर रहा ढंग से या कुछ भी है तो उसको बोलेंगे कि मेवात ट्रांसफर कर दो इसका। तो इसका क्या मतलब, वहाँ के लोग खराब हैं या क्या कुछ है, या संसाधनों की कमी का कारण मानते हो, क्या भाई मानते हो? एक बात बता दूं आपने, आप कभी ने यो भाई पुरानी कहावत होगी जो ये लोग बाग कह रहे हैं, मतलब सुनी सुनाई बातें हैं। ये सुनी सुनाई बातें हैं। अगर आप जाओगे वहां रहोगे तो मैंने तो लगे है कि दुनिया में मेवा से ज्यादा भाईचारा मैंने कहीं लगे ना है, कि जितनी बाहर के इंसान की इज्जत करे हैं। ठीक है, अगर लेकिन आप ये मन में जो है लोग गलत धारणाएं बना के बैठे हैं मेवात के लिए एक कि बार यहाँ। जाओगे ना भाई, वहां रहने से पता चले है, अगर देखो सुनने सु, अगर जिस जो चीज हमने देखी ना, तो उसने हम कैसे कह सके हैं, और उसने गलत कैसे कह सके हैं, तो उस चीज ने आप खुद इंसान वहां जाके देखोगे रहोगे तभी तो पता चलेगी। हमारे वहाँ की है यार, नू में डीएस ऑफिस है, वहाँ ताश खेल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट हाँ ऑफिसर जो है। डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर वहाँ ताश खेल रहे हैं लोग जाके। कैसे वहाँ जब कुछ है ही ना, तो एक रूम बना रखा है डीएसओ ऑफिस का भी, ठीक है। जो पूरे जिले के हाँ खेल हाँ, को देखता है, वहाँ वहाँ कोई लोग डीएसओ, ताश खेलते हैं। हाँ वहाँ डीएसओ ही ना है, नू में कोई डीएसओ ही नहीं है वहाँ, ना वहाँ कोई ग्राउंड बना रखा। अगर सरकार वहाँ फैसिलिटी दे तो आप जैसे कोहिनूर और भी निकल के आ सकते हैं वहां से। भाई मैंने करूँ मेरे जैसे 1000 भाई बालक पैदा हो सके वहाँ, अगर वहाँ, संसाधनों की कमी के कारण प्रतिभा अगर निखर वहाँ कर नहीं आ अगर रही है। वहाँ फैसिलिटी हो ना जिस तरीका का और भी हरियाणा में और डिस्ट्रिक्टों में है, बड़े बड़े ग्राउंड स्टेडियम बना रखे हैं, अगर हमारे वहाँ होने, मेरे जैसे नासिर 1000 नासिर पैदा हो सकते हैं वहाँ, हजारों भारत केसरी हो सके हैं। हमारे वहाँ एक कुदरती टैलेंट है, हमारे वहाँ का पहलवान अगर 1-2 साल पहलवानी कर लेना भारत केसरी बन जाए। पर कुछ गरीबी, ठीक कुछ है, संसाधनों की कमी। कुछ संसाधनों की कमी, दोनों चीज मारे हैं। किसान आदमी कहाँ तक दे सके आज के टाइम में, आपने पता हो दिल्ली में दूध हर चीज सब्जी इतनी महंगी हो रही, कहाँ से कर ले, कम से कम 30-40 हजार रुपये महीने चाहिए ही चाहिए भाई, कहाँ से दे देगा किसान आदमी है, पूरे साल में खेत में क्या रुपया कमा लेगा।
मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट बस पालता हूँ यार मुश्किल से। रोटी राटी की पूर्ति कर सके है। घर रहे तो अपना आदमी दूध दादा, अब दूध भी 100 किलोमीटर कहाँ से पहुंचाए। तो वही चीज अगर वहां वो चीज हो सका तो बहुत बहुत पहलवान बन सके। तो नासिर भाई, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई मैं सभी भाई ने से यही कहना चाहूँ, सभी अपने पहलवान भाई से कोई भी किसी भी उसमें अपनी मेहनत करो भाई, अपनी मेहनत पर फोकस करो, गलत चीजों से जो नशे पत्ते से दूर रहो भाई। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम करो भाई, किसी भी फील्ड में हो, चाहे कुश्ती में हो, किसी भी गेम में हो भाई, पढ़ाई में हो, जो अपने आपके माँ बाप आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो उनको आप धोखे में मत रखो। बस धोखा मत दो माँ बाप ने भाई, उस उनकी मेहनत पर खरे उतरो। तो भाई भारत केसरी नासिर पहलवान हमारे साथ मौजूद थे। पहलवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप सब ने इनके विचार सुने, और भाई नासिर भाई ने बहुत ही अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया, और भाई एक अच्छा पहलवान, और भाई गुरु हनुमान अखाड़े के आज छत्र छाया में ये जो प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। राम राम, जय हिंद दोस्तों।